प्रेज द लॉर्ड। आज हम इस कोरोना महामारी को स्वर्ग कैसे देखता है, ईश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है, इस विषय पर हम मनन चिंतन करेंगे। हमारे मनन चिंतन का दो आधार है, पहला ईश्वर का वचन और दूसरा मेड्जगोरे में माँ मरियम ने जो संदेश दिए हैं वो। हम जब भी अपने आत्मा की जांच करते हैं, अपने आत्मिक जीवन को देखते हैं, तो एज अ ग्राउंड रूल ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि ईश्वर हमें बहुत प्यार करता है। ईश्वर प्रेम है और ईश्वर का हर एक कार्य और हर एक बात, क्योंकि वो प्यार करता है इसलिए वो कार्य किया गया है या फिर प्रभु ने वो बात कही है। ये हमारे हृदय के गहराइयों में होना चाहिए, ये ज़रूरी है। नहीं तो हम ईश्वर के कार्यों को, उनके बातों को हम सही दृष्टिकोण से, सही मायने में हम उसको समझ नहीं पाएंगे। ईश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेजा? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। उसको सलीब में बेरहमी से मरने क्यों दिया? यहाँ तक कि उस मौत को हमारे मुक्ति का कारण क्यों बनाया? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। ईश्वर का प्रेम हम कभी नहीं समझ सकते, उसकी कोई सीमा नहीं है। बेहिसाब परमेश्वर प्यार करता है। हम कितने ही बड़े पाप क्यों नहीं करते हों, ईश्वर की इच्छा क्या है? वो हमें उस उड़ाव पुत्र की तरह अपने सीने से लगाना चाहता है। तो पहली बात हमें अपने हृदय में बांध लेनी है कि ईश्वर हमें बेइंतहा प्यार करता है, बेहिसाब प्यार करता है। माँ मरियम कहती हैं, प्रार्थना करो सबों के लिए कि तुम्हें एक नया जीवन प्राप्त हो। प्रे विथ मी दैट यू मे हैव अ न्यू लाइफ। प्रार्थना क्या है? हमारे लिए प्रार्थना एक संबंध है, ईश्वर के साथ जुड़ने का संबंध, जिससे हम प्यार करते हैं, उसके साथ हम समय बिताना चाहते हैं। जितना भी समय मिले वो हमारे लिए कम पड़ता है। तो हम इस प्यार को, इस संबंध को कैसे समझ सकते हैं? अपने जीवन का अवलोकन करें तो हमें जांचना है कि लॉकडाउन होने से पहले हम कितना समय प्रार्थना करते थे। हो सकता है हम 10 मिनट प्रार्थना करते थे, तो लॉकडाउन के दिनों में ये प्रार्थना का 10 मिनट बढ़ा कि घटा? मदर टेरेसा कहती थी कि बहुत प्रार्थना करो, इसलिए नहीं कि परमेश्वर सुन नहीं सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रार्थना करने से तुम्हारा दिल बड़ा होता है, विकसित होता है, ताकि वो सब कुछ समेट सकता है जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है। Pray much so that your heart may expand to receive everything that God wants to give us. तो हमें अपने लिए प्रार्थना करना है और माँ मरियम कह रही हैं नए जीवन के लिए प्रार्थना करना है, सबों के लिए। हमारे पुराने जीवन में कुछ कमी है, कुछ खामी है, इसीलिए ना वो कह रही है कि प्रार्थना करो एक नए जीवन के लिए। और ये नया जीवन यीशु में प्राप्त होता है। जो भी यीशु मसीह में है, संत पौलुस कहते हैं, वो एक नई सृष्टि है, एक नया जीवन है। हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? माँ मरियम कहती हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें क्या बदलना है। यू नो इन योर हार्ट वॉट नीड्स टू चेंज। प्रिय भाई बहन, ये जो बात है माँ मरियम की, ये मेरे हृदय को छू गई। हम कई बार सोचते हैं कि हमें सच में पता नहीं है हमें क्या करना है, लेकिन सच्चाई वो नहीं है, क्योंकि ईश्वर की आत्मा हमें दिखा चुका है कि हमें किस क्षेत्र में बदलना है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि हमें किसी को क्षमा करना है, हम उसको क्षमा नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि क्षमा दे देंगे तो ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का कुछ हमसे छिन गया। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा, उन लोगों ने कुछ कहा, वो चीज़ हमें चुभ गई। और ये लोग अधिकतर हमारे करीबी लोग होंगे, हमारे परिवार के सदस्य होंगे, हमारे जीवन साथी, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई अथवा बहन, ये हो सकते हैं। कुछ उन्होंने कहा जो हमें चुभ गई और वो बात हम बार बार याद करते हैं, दुखी होते हैं, गुस्सा होते हैं। हो सकता है कि हमारे करीबी दोस्तों ने हमारे साथ कुछ किया जो हम उन्हें क्षमा नहीं देना चाहते या नहीं दे पा रहे। प्रभु से कृपा मांगना है, क्योंकि सच्चाई में क्षमा जो है वो प्रभु का वरदान है। प्रभु से मांगना है, क्षमा करने के लिए निर्णय लेना है हमें अपने हृदय में।
दूसरी जो बात है, हो सकता है हमारे जीवन में कुछ ऐसी आदतें हैं जो प्रभु को महिमा नहीं देती। कुछ ऐसे छोटे छोटे पौधे हैं जो हमने बढ़ने दिया है अपने जीवन में, जो प्रभु की मर्जी नहीं है। मत्ती के सुसमाचार में यीशु कहते हैं 15वें अध्याय में 13वें वचन में कहते हैं, हर एक पौधा जो मेरे स्वर्गिक पिता ने नहीं रोपा है वह उखाड़ दिया जाएगा। कौन से ऐसे पौधे हैं हमारे जीवन में जो हमें उखाड़ने हैं? हो सकता है कि ये हमारे सोच में है, हमारे कुछ ऐसे ख्याल हैं जो प्रभु को महिमा नहीं देती, प्रभु को खुशी नहीं देती। हम इन ख्यालों को अपने मन में रखते हैं। हो सकता है कुछ हमारे बीते हुए जीवन के पाप हैं जिनको हम बार बार याद करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं वी लेट द सिंफुल थॉट्स एंटरटेन अस। वो पाप की चिंताओं को हम रोमांचित करने देते हैं, इसको रोकना होगा। हो सकता है हमारे कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो दूसरों को दुखी करता है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे परिवार के सदस्य बार बार कहते हैं कि इस क्षेत्र में आपको बदलना है, लेकिन हम उसको विनीत होकर स्वीकार नहीं करते। हम उनसे लड़ते हैं, हम अपने आप को सही ठहराते हैं, उनकी गलतियों को बतलाते हैं उनको। शायद इस क्षेत्र में हमें ईश्वर की कृपा की ज़रूरत है, विनीत बनना है, प्रभु के सामने कहना है, प्रभु इस क्षेत्र को मुझे बदलने की कृपा दीजिए। याकूब के लेख में संत याकूब कहते हैं, वह मनुष्य जो जानता है कि उसे क्या करना है और वो नहीं करता है तो वो पाप करता है। He knows what it is that he needs to do, but he does not do it. It is a sin of omission. हमारे जीवन में ये नहीं होना है। तीसरी चीज़ जो माँ मरियम कहती हैं वो ये है कि हमें पिता के पास वापस आना है। हमारे जीवन का आधार ईश्वर है। ईश्वर हमारे जीवन का आधार है। ये संसार जो है वो जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। हमारी जीवन भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। माँ मरियम कहती है संसार को आप जैसे देखते हैं वो संसार आज जा रहा है, बीत रहा है। संसार और उसकी वासनाएं, संत यूहन्ना कहते हैं, यूहन्ना का पहला लेख 2 अध्याय 17वां वचन, संसार और उसकी वासनाएं सब जा रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, सिर्फ ईश्वर रहेगा। तो हमें ईश्वर को अपने जीवन का आधार बनाना है, उस ईश्वर पर केंद्रित होकर जीना सीखना है। पवित्रता क्या है? पवित्रता यीशु के साथ जुड़े रहना है। प्रवक्ता ग्रंथ में एक सुंदर वचन है, तुम प्रभु से लिपटे रहो, तुम प्रभु से लिपटे रहो। हिंदी में ये अनुवाद बहुत सुंदर है, अंग्रेजी में है यू स्टे क्लोज टू, बट हिंदी में है तुम प्रभु से लिपटे रहो। और यही हमारी प्रार्थना होनी है। हम कैसे प्रभु के पास रह सकते हैं? उसके वचन की गहराइयों में जाकर, वचन को पढ़कर, उसको मनन कर कर और अपने मन और अपने हृदय को यीशु के समान बनाकर। संत पौलुस कहता है हमें यीशु का मन प्राप्त करना है, द माइंड ऑफ क्राइस्ट। और ये सब हमारे जीवन में हम खुद नहीं कर सकते। हमारा जीवन का आधार परमेश्वर बनना है। हम लोग शायद ये जानते होंगे, लेकिन हम इस प्रकार से जीते हैं जैसे हमारे जीवन में और बहुत सारे आधार हैं। हमारी योग्यता, हमारी मेहनत, हमारी जो भी गुण परमेश्वर ने हमें दिए हैं उसको शायद हमने आधार बनाया होगा। ये बदलना है। जब हम ये सब करेंगे, इन अवरोधों को, इन रुकावटों को जब हम अपने जीवन से दूर करने की कोशिश करेंगे, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में यीशु के इच्छा को पूरी करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। हम अपने आप को नहीं बदल सकते हैं, हमें बदलने के लिए पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। हम जब ये सब चीज़ें अपने जीवन में करने की कोशिश करते हैं, ईश्वर से कृपा मांगते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम पवित्र आत्मा को बेरोक अपने जीवन में काम करने के लिए राह तैयार कर रहे हैं, रास्ता खोल रहे हैं। और पवित्र आत्मा ज़रूर आएगा और हमें बदलेगा, हमें यीशु के समान बनाएगा। और हम संत पौलुस के साथ कह पाएंगे कि अब मैं नहीं, मुझ में यीशु जीता है। प्रिय भाई बहनों, कोरोना का समय ये जो है, ये बहुत दुख का समय भी है। बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, बहुत सारे लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, तंगी में हैं, परेशानी में हैं। कई सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। लेकिन प्रभु कहते हैं कि ये एक कृपा का समय भी है, हमारे जीवन को बदलने की कृपा मांगनी है। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हम जानते हैं कि तू हमें बेहिसाब प्यार करता है। हमारे जीवन को बदलने की कृपा हमें प्रदान कर।
ताकि हम तेरी मर्जी के अनुसार जी सके। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम पर मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। सी यू नेक्स्ट टाइम।